नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएस सरकारी नौकरी में। दोस्तों, बिहार बीएड में काउंसलिंग के संबंधित एक नोटिस आया है और ये नोटिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको वीडियो पूरा देखना, क्योंकि एक एक अगर आप काउंसलिंग कर लिए, कॉलेज चुन लिए और उसमें आपका कुछ गड़बड़ी हो गया तो फिर आपका गड़बड़ा जाएगा। इसलिए काउंसलिंग आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करना। यहाँ पर पूरा स्पष्ट कर दिया गया है काउंसलिंग के बारे में। तो क्या है आप देखिए, यहाँ पर क्या है कि 2 वर्षीय बीएड, एक नंबर का देखिए ये नोटिस, 2 वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक सभी सफल आवेदकों के लिए काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। दूसरा नोटिस देखिए कि यह भी ध्यान रखें कि महाविद्यालयों का चयन एवं वरीयता एक बार की ही प्रक्रिया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझिए, अगर अभी आप काउंसलिंग कर लिए तो इसमें आपको ये एक बार ही काउंसलिंग, यानी कि कॉलेज चुनने का मौका आपको एक के बार देगा। एक के बार में आपको किसको 1 नंबर में रखना है, किसको 2 नंबर में रखना है, किसको 3 नंबर, वो अपना बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आपको रखना है। काउंसलिंग कैसे करना है इससे संबंधित भी मैं वीडियो बनाया हूँ, इससे पहले वाला वीडियो, वो आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि अगर मिस्टेक कीजिएगा तो आपका गड़बड़ा जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है जो कि किसी का अधिक नंबर है, काउंसलिंग करने में वो गलती कर दिया और कम नंबर वाला उसका सीट दे दिया और अधिक नंबर वाला का दूसरे जगह पर गया जहाँ से वो नहीं ले सकता है। तो इसीलिए काउंसलिंग बहुत ही ध्यान से करना होगा। तीसरा नंबर देखिए, एक बार किसी अभ्यर्थी को कोई महाविद्यालय आवंटित हो गया तो उन्हें आगे की काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। कितना देखिए खतरनाक बात बोल रहा है कि एक बार किसी अभ्यर्थी को, यानी कि एक बार अगर आपको जो है काउंसलिंग जो किए उसमें से जैसे कि निकलता है ना कि पहला लिस्ट दूसरा लिस्ट, अगर एक बार का लिस्ट में आपका कोई भी कॉलेज में नाम आ गया तो फिर दूसरा लिस्ट में आपका जो सोचिएगा कि इस बार नहीं लेंगे, ये कॉलेज हमको पसंद नहीं है, दूसरा लिस्ट में हम कर लेंगे, तो दूसरा लिस्ट में आपका देगा ही नहीं। सबसे बड़ा समस्या ये है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान से समझिए। अब देखिए इसके बाद क्या है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर, आरक्षण रोस्टर केवल सरकारी और अंगीभूत महाविद्यालयों में ही लागू है। यानी कि आरक्षण जो है कि वो आरक्षण का जो भी फैसिलिटी होता है वो जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूंट गवर्नमेंट कॉलेज कहते हैं, अर्ध सरकारी कॉलेज कहते हैं, उसमें ही सिर्फ लागू है, दूसरा किसी में लागू नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट, यानी दूसरा क्या, एक ही है प्राइवेट। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में 50% सीटें संबंधित अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक जो रहेगा महाविद्यालय, जैसे मौलाना अबुल कलाम करके कुछ नाम था, हम तो नाम भूल गए हम कौन सब था, तो वो सब जो था उस समय आपको जो है 50% अल्पसंख्यक के लिए रिजर्व्ड है, सीट आरक्षित है। छठा देखिए, एक या सभी विद्यालयों में कम से कम 3 कॉलेज का चयन करना अनिवार्य है। आप जो है कोई एक ही यूनिवर्सिटी का 3 कॉलेज चुन लीजिए या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी का एक एक करके जो है चुन सकते। कहने का मतलब है कम से कम आपको 3 चुनना ही पड़ेगा और अधिक से अधिक आपको जो है आप 9 कॉलेज चुन सकते हैं। 9 कॉलेज ज़रूरी नहीं है कि एक ही यूनिवर्सिटी का हो, वो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी एक या सभी विद्यालय से अधिकतम 9 कॉलेज का चयन कर सकते, ये मैं आपको बता ही दिया अभी। अल्पसंख्यक आवेदकों, मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, इन लोगों को अल्पसंख्यक माना जाता है, को सूचनीय है कि अल्पसंख्यक कॉलेजों की आधी सीटें उनके लिए आरक्षित है। इस हेतु आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए अल्पसंख्यक कॉलेजों का चयन करें। यानी कि उनके लिए कहता है कि अल्पसंख्यक जो भी है, जैसे कि मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, तो इन लोगों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बेनिफिट क्या चीज़ है कि सीधा 50% सीट इन लोगों के लिए भी रिजर्व्ड है। 50% सीट सीधा सीधा इन लोगों के लिए रिजर्व्ड है। ये आराम से अपना जो है अल्पसंख्यक कॉलेज में अगर चुनते हैं तो इनको ये रिजर्वेशन का भी लाभ मिलेगा, और जो पहले से वो तो हैं ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुल्क जमा हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। देखें, ये तो नहीं लेगा, क्योंकि बिहार ही जो है एक ऐसा
मैं क्या बोलूँ, सीधा समझिए कि फॉर्म भरने में जो है आपको 750 कहा, वो 770 75 की 77 करके कुछ जगह सीधा अप्रोक्स में 800 मानिए, और फिर जो है कैफे से भरवाए हैं तो 850 900 रुपया वो लिया। फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट में जो है यहाँ पर आपसे फिर से 750 800 रुपया ले रहा है। फिर आप सीट अगर अपना रिजर्व करना चाहते हैं तो उसमें 3000 रुपया लेगा, सीट अगर आप अपना छेकना चाहते हैं तो, ठीक, उसमें। तो कहने का मतलब है क्या चीज़ कि हर एक प्रोसेस के लिए पैसा पूरा देगा। सरकारी कॉलेज का नाम पूरा कम कर दी, सीट पूरा कम कर दिया। सरकारी कॉलेज देखिए कई गो है, बहुत कम, न के बराबर सरकारी कॉलेज। और सरकारी कॉलेज भी देखिए जो कि बहुत, कितना यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसमें कि है ही नहीं, और सरकारी कॉलेज बहुत सारा यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। यानी कि सीधा भाषा में ये है कि देखिए भरा हुआ, खाली प्राइवेट कॉलेज को भर दिया जिधर देखिएगा। यहाँ पर सीधा सा ये चीज़ है जो कि जो है ना, पूरा विद्यार्थी को लूटना है, पैसा पूरा कमाना है, और कुछ उद्देश्य ही नहीं है, समझ गए। 2-2 लाख रुपया यहाँ पर, 2.5 लाख रुपया प्राइवेट कॉलेज में खर्चा होता है। कहाँ से, ऊपर से जो है 3 चांस मात्र आप दे रहे हैं, 3 चांस मात्र दे रहे हैं। विद्यार्थी अपना 2 साल 2.5 साल गंवाया, 2 लाख 2.5 लाख रुपया जो है वो अपना जो है दिया। अब वहाँ पर जो है किसी कारण से 2 साल बाद जो है उसका किसी वजह से कोई अपना पारिवारिक किसी भी तरह का कोई परिस्थिति खराब हो जाता है या कुछ भी होता है, वो अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाता है, और वो एग्ज़ाम होता है 5 साल बाद, कब एग्ज़ाम होता है तब तक में मान लीजिए सबका परिस्थिति बदल जाएगा। अभी आपका जो परिस्थिति है वो 5 साल 7 साल बाद बदल जाएगा। तो उस समय में जो ये कहता है 3 चांस देंगे, तो ये तो मेरे हिसाब से गलत बात है। चांस तो इसको कम से कम बढ़ाना चाहिए, और या फिर चांस अगर आप नहीं भी बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम ये फिक्स कीजिए कि प्रति वर्ष हम, या प्रति 6 महीना पर जो है ना टीचर का हम वैकेंसी देंगे। ये जो कर दिया आप 5 साल 7 साल उसको जो छोड़ दिए, आप जो है उसके बाद कहिएगा कि हम जो है 3 बार चांस देंगे, एग्ज़ाम देंगे। कहाँ से न्याय है ये तो पूरा अन्याय इसी को कहते हैं, जिसको कहा जाता है ना अन्याय, यही इसी को अन्याय कहा जाता है। तो आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत है, ये आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरे बताने का तरीका अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।